हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे भगवान शिव के एक रौद्र अंश ऋषि दुर्वासा की। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवी अनसुया की पतिव्रता शक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे उनके पास ब्राह्मण वेश में गए और बोले, हे माता, हमें भोजन दो, लेकिन बिना वस्त्र पहने। यह असंभव था, परंतु अनसुया ने अपनी तपस्या और धर्म बल से तीनों देवताओं को बच्चे के रूप में परिवर्तित कर दिया और उनका पालन पोषण करने लगी। बाद में तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने तीनों का अंश अपने पुत्रों में मांगा। पहला चंद्रमा, जो ब्रह्मा के अंश के रूप में हुआ, दूसरा दत्तात्रेय, जो विष्णु का अंश था, और तीसरा ऋषि दुर्वासा, जो महादेव का रौद्र अंश था। दोस्तों, दुर्वासा का स्वभाव गुस्सैल था, लेकिन वो क्रोध भीतर से नहीं था। वो एक जागृत अग्नि थी जो समाज की परीक्षा और सुधार के लिए थी। एक दिन दुर्वासा मुनि को एक दिव्य माला मिली जिसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद था। उन्होंने वह माला देवराज इंद्र को भेंट की। इंद्र ने माला को सम्मान से सिर पर पहनने की बजाय अपने हाथी के सिर पर डाल दिया। हाथी ने माला को कुचल दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए। यह धर्म का अपमान था, न सिर्फ मुनि का बल्कि माता लक्ष्मी का भी था। दुर्वासा मुनि ने क्रोध में श्राप दे दिया, हे इंद्र, तेरा ऐश्वर्य, राज्य और शक्ति छिन जाएगी और लक्ष्मी स्वर्ग से चली जाएगी। शाप लगते ही स्वर्ग का वैभव लुप्त हो गया। असुरों ने देवताओं को हर जगह पराजित करना शुरू कर दिया। तब देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन करो, इससे लक्ष्मी जी, धन, ऐश्वर्य और अमृत प्राप्त होगा। दोस्तों, यह सिखाता है कि एक छोटे से अहंकार के कारण पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो सकती है। दुर्वासा का यह क्रोध युग परिवर्तन का कारण बना। दोस्तों, एक दिन यमराज भगवान राम से अकेले में बात करना चाहते थे, लेकिन उनकी शर्त थी, जब तक वार्ता चले कोई अंदर ना आए, वरना उसे मृत्यु का दंड देना होगा। राम ने लक्ष्मण को यह वचन देकर द्वारपाल बना दिया। उसी समय ऋषि दुर्वासा आए और बोले, मुझे तुरंत राम से मिलना है, वरना मैं अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण यह सुनकर धर्म संकट में फंस गए। एक और था राम का वचन, दूसरी ओर दुर्वासा का शाप और अयोध्या की रक्षा। आखिरकार उन्होंने अयोध्या की रक्षा के लिए राम के वचन को तोड़ दिया। दोस्तों, वचन ना निभाने के लिए राम ने लक्ष्मण को त्याग दिया और मृत्यु का दंड दे दिया। दोस्तों, यह देखकर ऋषि दुर्वासा भी मौन होकर वहां से चले गए। ऐसी ही कथा पांडवों के साथ भी थी। एक बार वनवास के समय पांडवों के पास अक्षय पात्र था, जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना चाहो उतना खाना देता था। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों के पास आए और भोजन मांगने लगे। द्रौपदी पहले ही भोजन कर चुकी थी, पात्र खाली था। दुर्वासा ने कहा, जब तक हम स्नान करके आते हैं भोजन तैयार रखना। अगर भोजन नहीं मिलता तो दुर्वासा का शाप पांडवों को विनाश में डाल सकता था। द्रौपदी ने रोकर भगवान कृष्ण को पुकारा। तभी कृष्ण प्रकट हुए और पात्र में एक छोटा सा चावल का कण देखा और उसे खाकर बोले, अब मेरी तृप्ति हो गई है, यानी पूरे ब्रह्मांड की भूख मिट गई है। दुर्वासा और उनके शिष्य अचानक से तृप्त हो गए और बिना भोजन मांगे ही वहां से चले गए। दोस्तों, यह दर्शाता है, जब सच्चे भाव से ईश्वर को पुकारा जाए तो वह अन्न के एक कण से भी चमत्कार कर सकते हैं। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध और अपने श्राप के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। देवता, दानव और यहाँ तक कि मनुष्य भी उनसे भयभीत रहते थे। एक बार राजा अम्बरीश महान विष्णु भक्त थे। एकादशी का व्रत करते और द्वादशी को पारण यानी भोजन करते थे। एक बार ऋषि दुर्वासा आए। उन्होंने कहा, हे राजन, पहले मैं स्नान करूंगा, फिर भोजन करूंगा, मेरे बिना तुम व्रत मत तोड़ना। लेकिन वे देर कर बैठे। नियम अनुसार अम्बरीश को द्वादशी का पारण करना था, इसलिए उन्होंने सिर्फ जल पीकर अपना व्रत तोड़ लिया। जब मुनि लौटे तो यह देखकर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, तूने मेरे बिना व्रत तोड़ दिया, तुझे दंड मिलेगा। उन्होंने एक भयानक राक्षस उत्पन्न किया, लेकिन तभी वहां विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और उसने उस राक्षस का वध कर दिया। फिर चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ गया। मुनि ब्रह्मा, शिव और इंद्र तक जाते हैं, पर कोई उन्हें बचा नहीं पाता। आखिरकार दुर्वासा राजा अम्बरीश से क्षमा मांगते हैं, तब जाकर सुदर्शन चक्र शांत होता है। दोस्तों, यह दिखाता है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। क्रोध, तपस्या और शक्ति सब व्यर्थ है यदि विनम्रता नहीं हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।